और मेरे साथी अधिकारी और फुलवानी जजी परिषद समस्त कर्मचारी आप सभी को सर्वप्रथम 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। इस अवसर पर बार और बेंच का एक सुंदर एक बेहतरीन दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है और दिन हम लोग एज ए बार बेंच न्यायिक कार्यों में संपादन करने में बिजी रहते हैं। आज एक अवसर होता है कि हम दोनों आपस में जो एक हमारा बार बेंच का रिलेशन है उसमें और मजबूती मिलती है और हमें एक दूसरे को समझने में भी मदद मिलती है जो आगे हमें न्यायिक कार्य को संपादन करने में उसमें एक सुगत होगी। अब आज मैं अपना थोड़ा पूछे दूँ। मेरा गांव लगड़ी कल्ली एक जो नैनीताल जनपद का दूरस्थ ग्रामीण इलाका है, लगभग हल्द्वानी से 100 किलोमीटर दूरी पर। तो मेरी शिक्षा दीक्षा जो प्राइमरी पाठशाला में हुई तो मेरे पिताजी केमो मोटर्स जो कुमाऊं मोटर्स बस में कंडक्टरी करा करते थे। तो मेरे को बचपन में जब मैं कक्षा 1 से पढ़ता था तो मेरे को भाषण लिख के दे दिया करते थे, कहते थे कि बेटा इसको बोल जाए। तो आज तब से लेके मैं ये भाषण देने की प्रपार्टी मेरी इंटर तक चले आ रही थी। मैं कॉलेज के माध्यम से भी मैंने हर चाहे वो 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है या 15 अगस्त है या 26 जनवरी मैं अपना प्रकाश डालता हूँ। और आज मेरे को एक मौका मिला पहली बार। तो सर्वप्रथम मैं लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी की एक शायर गाऊंगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों की यही आखिरी निशा होगी। निशा मतलब याद होगी। कहीं न कहीं पहले मैं थोड़ा महात्मा गांधी जी के जीवन में प्रकाश डालूंगा। महात्मा गांधी जी एक ह्यूमैनिटी है, एक मानवता है। अगर हम उनके जीवन को थोड़ा भी अपने में आत्मसात करें तो कहीं न कहीं हमारा देश जो आज विकासशील है वो विकसित बन जाएगा। आज भी हम विकासशील की श्रेणी में आ रहे हैं और जो विश्व भर में जो प्रतिस्पर्धा चल रही है उसके अनुसार आज भी हम बहुत पीछे हैं। आज हमारा देश आज़ाद हुए लगभग 7 या 8 दशक बीत गए हैं, आज भी हम 10 की 10 स्थिति में। तो कहीं न कहीं हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम लोग अपने माध्यम से अपने साथ साथ के लिए कुछ काम कर सकें। तो हमारा जीवन कहीं न कहीं इनसे प्रेरणा लें। ऐसे महापुरुष जिनने अपने जीवन को छोड़कर पूरे समाज के लिए जिए। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर के काठियावाड़ में हुआ था। तो महात्मा गांधी जी के जो पिता थे करमचंद गांधी, वो गुजरात के प्रसिद्ध अधिवक्ता, एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते थे। और गांधी जी की जो माता थी पुतलीबाई थी, वो धार्मिक विचारों की महिला। तो गांधी जी के स्कूल के बारे में कहा जाता है गांधी जी को हर हमेशा एक पछतावा होता था। जब भी वो पेपर दिया करते थे तो बगल वाले की जो लेखनी होती थी उनसे बेहतर होती थी। वो अपनी लेखनी में हमेशा अपने को शर्म महसूस करते थे। और गांधी जी के बारे में एक स्कूल की कहावत है कि उनके दोस्त एक कर्ज में पड़ गए। कर्ज में पड़ गए तो उन्होंने अपने भाई का सोने का कड़ा भेज दिया। अब उनको 2 चीजें यहाँ पर सामना करनी पड़ी। एक तो भगवान को बताया नहीं, एक दोस्त के खाते उनको करना था कि कर्ज से उभारना है दोस्त। तो उन्होंने अपने पिताजी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया। तो एक सम्मान पिता के प्रति भी थी और दोस्ती के प्रति धोखाधड़ी थी। तो कहीं न कहीं गांधी जी से हम लोग सत्य, अहिंसा और एक सादा जीवन, एक धोती के बल पर हम पूरे देश को इकट्ठा करा और आज हम खुले आसमान के नीचे उनके उपलब्धियों के कारण हम लोग यहाँ पर अपना जीवन सुखद व्यतीत कर रहे हैं। अब जब गांधी जी बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए विदेश गए और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका या अन्य देशों का भ्रमण करा, क्योंकि सम्राट परिवार से थे, तो वहाँ रंगभेदी सरकार का इन्होंने जो शासन देखा उससे ये आहत होकर इनने हमारे देश का रुख करा। क्योंकि हमारे देश में इंडियन को ब्लैक डॉग कहा जाता है। हमारे यहाँ के नैनीताल में जो है माल रोड से इंडियन को चलने नहीं देंगे। वहाँ केवल विदेशी लोग, अंग्रेजी लोग ही चल सकते हैं। तो गांधी जी ने जब 1912 में यहाँ का रुख करा इंडिया का, तो 1912 से 1947 तक का जो
कालखंड है वो गांधी युग के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने सर्वप्रथम सविनय योग्य आंदोलन और जो विदेशी समाज थे उनका बहिष्कार का एक रूपरेखा तय कर, जिस आधार पर पूरे देशवासियों को यह एहसास हुआ कि हम इनको इस बिहार में इनको हम खदेड़ सकते हैं अपने इंडिया से, जहां धीरे धीरे इस बहिष्कार का जो बिहार से लेके पूरे इंडिया में फैल गया और कहीं ना कहीं अंग्रेजों को ये एहसास होने लग गया कि ये लोग हमसे इनकी गुलामी को छीन सकते हैं, और जिसके कारण हमारे देश के बहुत महापुरुषों को जेल की यातनाओं को सहना पड़ा उस दौर में। तो यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर महात्मा गांधी जी जो सालों साल जेल में रहे, फिर भी उन अपने जो कर्म पद था उस पर अडिग रहे। तो गांधी जी को यह एहसास हुआ कि जब 1912 में कहते हैं नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी, तो गांधी जी को भी ये फील हुआ जब आवश्यकता होगी तो भी आविष्कार होगा। तो गांधी जी ने नए नए गीत आयाम सत्य और अहिंसा के अपनाकर पूरे देश को इकट्ठा करा। तो ऐसे महापुरुष को हम सदैव अर्पण करेंगे, और मेरी विनती भी है कि हम लोग इनके जीवन से कुछ न कुछ सीखें। महात्मा गांधी जी की जो विवाह है वो कस्तूरबा गांधी से हुआ और उनके 4 पुत्र थे, और महात्मा गांधी जी अपने पिताजी की 4थी वाइफ के संतान। इनके पिताजी की 4 शादियां, जो पुतली वाइफ थी इनके पिताजी की 4थी वाइफ। तो गांधी जी द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और अनेक आंदोलनों का सफल नेतृत्व किया गया। तो धीरे धीरे गांधी जी की जो आज हम बुक्स पढ़ते हैं, चाहे वो 1 से लेकर बेसिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा में, पूरे गांधी जी का जीवन का विवरण है। और गांधी जी 30 जनवरी 1948 को जब दिल्ली में प्रार्थना करने जा रहे थे सुबह के दौर में, सुबह के पहर, तो नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। और मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारी कद काठी के इंसान थे, एक दुबली पतली काया और उनकी काया थी। और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय वाराणसी में हुआ था। इनके पिताजी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव जो टीचर थे, उनकी मात्र जब ये इनकी उम्र 1.5 वर्ष की रही थी तब उनका देहांत हो गया था। तो पूरे जो घर का जो बोझ था वो इनकी माता पर आ गया। और साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी जब स्कूल जाया करते थे उनके बीच में एक नदी पड़ती थी, तो ये 2 किलोमीटर नदी को तैर के जाया करते थे। एक नाविक ने कहा इनसे कि तू बेटा मेरे में बैठ के नाव में फ्री में चल गया। तो ये लोग अपने पर निर्भर हुआ करते थे। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय बहुत परेशानियां थी, क्योंकि देश के हालात ऐसे नहीं थे कि देश को सुचारू रूप से चला सकें। तो पहले ये परिवहन मंत्री बने थे और रेल मंत्रालय में संभाला, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ करते थे। उस समय जो रेलवे मंत्रालय हुआ करता था वो भ्रष्टाचार का आदी हुआ करता था। तो इन्होंने उससे त्यागपत्र दे दिया। और 1900 जब ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में हिस्सा लेने जा रहे थे, तो तब इनकी मौत जो हुई आज भी वो रहस्यमय बनी। वैसे इनको कहते हैं कि हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई थी, मगर आज भी वो रहस्यमय बनी हुई है। तो इनकी मौत का, और आज ही 2 अक्टूबर 1994 में जो उत्तराखंड बना उसके लिए जो रामपुर किराया कांड हुआ वो आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। तो आज हम उन शहीदों को भी नमन करते हैं जिनने एक इतना सुंदर उत्तराखंड हमको दिया। और मैं सबसे विनती करता हूँ कहीं ना कहीं हम अपने साथ साथ अपने समाज के लिए और अपने लोगों के लिए एक ऐसा योगदान दें जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी हमसे कुछ सीख ले सकें। कहते हैं लकड़ी जलेगी आग पीछे को आएगी। तो मैं अपने शब्द को यहीं पर विराम देता हूँ और कहूँगा एक दुष्यंत की, एक कवि दुष्यंत थे, उनकी एक लाइन है कि एक पत्थर तबियत से तो उछालो आसमान में सुराग कर दे। तो कहीं ना कहीं मैं आप सभी को पुनः 2 अक्टूबर की हार्दिक